जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, कहाँ तक पहुँचे। कुछ तेज हो रही रफ्तार, क्यों सर कुछ आने वाला है क्या। पेपर नज़दीक आने वाला, पेपर कब है हम लोग का, 1 सितंबर को। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए। कल तक मैं थोड़ा बिजी था, अब आपके लिए ही मैं फ्री हूँ, आपकी ही चीज़ों को और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, बाकी आज था, बाकी कुछ ही 1-2 दिन में आप सबके सामने कुछ और नया होने वाला है। तो आप सब भी कुछ अपने आप में नया करते रहिए। अगर मैं आपके लिए कुछ बेहतर करने में लगा हूं तो आप भी अपने आप को क्या किए, कुछ नया करने के लिए तैयार रहिए। और लगातार अपने सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को, ये जरूरी नहीं केवल मैथ्स को, जीटी वाले पोर्शन को भी अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। और आपके सारे सब्जेक्ट अभी जल्दी प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए पीवाईक्यू हैं या तो एनपीवाईक्यू हैं, नेक्स्ट आने वाले पीवाईक्यू होने। क्लियर। तो आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बात करेंगे और आप लोग वीडियो को भी प्रॉपर देखते रहिए। रीजन क्या है कि वीडियो देखते साथ आप, देखने के साथ साथ आप क्या किया करिए, उसका नोट्स भी तैयार किया करिए। अगर यहाँ नोट्स मिल जाता है वो ठीक है, लेकिन आप खुद का जब नोट्स तैयार करेंगे तो कुछ बेहतर आप कर पाएंगे। चलिए आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बात करेंगे। इसके बात करने से पहले थोड़ा सा कुछ आपको बता देते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं, ताकि आप परेशान ना हो कि क्या सर कुछ क्या कह गए आप। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी को हम थोड़ा एक बार में समझ लेते हैं, सीधा सीधा मतलब। जीपी को तो छोड़ के हम एपी और एचपी के संबंध को आपको बता दें। हम लोग आज अभी पहले पढ़ चुके हैं एपी जी, पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीधा सीधा एक शब्द में बताने को अगर चाहें तो ये है कि जो एपी है इसी एचपी बनाने के लिए 1/AP कर दीजिए, रेसिप्रोकल आप समझते हैं। तो पेन अगर एपी वाली वैल्यू को पलट दी जाए, सीधा आप समझें अपोजिट कर दी जाए, तो वो बन जाती है एचपी। और एचपी वाली वैल्यू को अगर पलट दी जाए तो वो बन जाती है एपी। तो अब हम उसे एचपी मान के नहीं पढ़ेंगे, इस आज के सेशन को हम एचपी मान के नहीं पढ़ेंगे, हम एपी मान के पढ़ेंगे और एपी का हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इससे आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो दो एक साथ यूज हो जाते हैं, उससे दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बस इतनी सी बात हमें आज करनी थी कि एचपी और जीपी में, सॉरी एपी और एचपी में क्या संबंध है। तो एपी इसका अपोजिट होता है और एचपी एपी का अपोजिट होता है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लाई गई है। बोला गया सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन द रेसिप्रोकल। बोला गया है द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोला गया एपी के अगर टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हमें क्या मिलता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलता है। बस इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। लेकिन सर कुछ ऐसा बताइए, अभी बता दिया कि अगर कोई, जैसे देखिए आप ए बी एंड सी आपके क्या हैं, एपी में है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होने वाला है, 1/A 1/B एंड 1/C हमारे एचपी में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर सर क्या, अगर यहीं पर देखते कि 1/A 1/B 1/C हमारे एचपी में होते तो ए बी एंड सी हमारे एपी में होती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती। तो ये सब कहानी आपके सामने कुछ लिखी हुई है, कुछ नहीं फर्क है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और इन सबको आप नोट कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं। क्या लिखा था वो फिर एक बार देख लीजिए। सीक्वेंस ऑफ ए टर्म साइड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए बी सी डी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन सारी वैल्यू को क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया, और कहाँ वो बन के आ गई, एचपी में बन के। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि हम एपी पढ़ेंगे, उसको डायरेक्ट पलट देंगे, क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए, आगे चलेंगे। nth टर्म ऑफ एचपी, हमने एपी का nth टर्म सीखा है, क्या होता है सर, ए प्लस, सॉरी
इधर लिखते हैं, ठीक है। हमने सीखा है एपी में एन टर्म क्या होता है, ए एन होता है सर। इसी को एल भी लिखते हैं, क्या होता था फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था सर। तो इसी को आप पलट दीजिए, ऊपर वन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, एच पी का फार्मूला बन जाएगा। ये सामने आपके लिखा हुआ 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एच पी में होगा, ए आपका कॉमन फर्स्ट टर्म, एन आपका टोटल नंबर टर्म्स, टोटल टर्म्स है, डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। हार्मोनिक मीन एच बिटवीन द, ये आपका थोड़ा सा अच्छा लिखा है, कहाँ से आया है देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये जो लिखा है और करना है सर। हार्मोनिक मीन इक्वल टू दिया है 2ab अपान a प्लस बी, कैसे तो देखते हैं क्या लिखा है, इक्वल टू 2ab अपान में a प्लस बी। हमने आपको बताया जो अर्थमेटिक मीन है उसी को अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा। तो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं किसे, कि अगर कोई टर्म ए बी एंड सी किस में है, ए पी में है, ठीक है। अब हमें किस में बनाना है, इसके 1/a 1/b 1/c। क्या होता क्या था, इस दो टर्म को सम करिए, 2 से डिवाइड करिए, ए की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1/a, तो 1/b की जगह रखा जाएगा 1/b इक्वल टू 1/a हो गया, 1/c अपान में 2 हो गया। ठीक, हम ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। इसको प्रूव करें कि जो AP है, AP का AM है वो HP के HM के कैसे सेम है। तो 1/b इक्वल टू इतना आ गया, इतने पे तो आपको सॉल्व करना आता है, कैसे सर, 1/b ये हो जाएगा A प्लस C अपान AC एंड 2 हो जाएगा। तो 1/b इक्वल टू A प्लस C अपान 2AC, लेकिन ये 1/b लिखा है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AC अपान A प्लस C। ये हमारा क्या हो गया, चलिए तो ये हमारा क्या आ गया, 3 टर्म के बीच का अर्थमेटिक मीन यहाँ के लिए। लेकिन हमने 1/a मान लिया तो हार्मोनिक मीन हो गया, लेकिन सर यहाँ तो b लिखा है, तो वो क्या किया गया, किसी 2 कंजुगेटिव नंबर के बीच का निकाला गया है, ठीक है, a और b के बीच का। जैसे अभी हम इन दोनों के बीच का निकालें तो क्या निकाल रहे हैं, हार्मोनिक मीन, तो h मानना पड़ेगा ना, तो 1/a 1/b हम लिखेंगे, इसलिए वो हमारा ये आएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट आता है कि हार्मोनिक मीन दिया होगा या निकालिए, 2 टर्म 3 टर्म दे देंगे, बीच का हार्मोनिक मीन निकालिए, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं। पर आपको देखना है कि 3 टर्म के बीच है कि 2 टर्म के बीच है। 3 है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। साफ साफ लिखा गया है, क्या है, फॉर एनी 2 टर्म इफ एन AM GM HM, ये तो पता है ना क्या है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर द अर्थ, वही चीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है, ये देखिए रिलेशन है। तो चलिए अर्थमेटिक मीन और इसके बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे थे कि क्या है रिलेशन, ये ऊपर का कुछ काम का नहीं है, नीचे जो लिखा गया उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है ये अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। चलिए थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि होता है या ऐसे केवल है। तो हमने पढ़ा था कि AM इक्वल टू होता है A प्लस बी बाई 2, HM इक्वल टू पढ़ा है 2AB अपान A प्लस बी, GM इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या, अंडर रूट AB। तो क्या GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होना चाहिए। GM का स्क्वायर करेंगे मतलब AB इक्वल टू AM क्या है, A प्लस बी बाई 2 इंटू 2AB अपान A प्लस बी, ठीक है। AB कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो AB इक्वल टू AB। यही तो हमने बताया कि जो HM GM का स्क्वायर होता है इन दोनों के मल्टीप्लायर के इक्वल होता है। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं था, हमने आपको बताया था। अरे 1 मिनट, थोड़ा क्या है आज प्रॉब्लम ये आई कि
एक बार लगाने के बाद चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ तो फिर से देखना पड़ेगा एक बार, तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं हम लोगों के लिए। चलिए, क्वेश्चन दिया गया आपको, द फ्रीक्वेंस इतना 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 दिया गया, वैल्यू निकालनी एक्स एंड वाई की। तो ए आपको दिया गया क्या है 28, डी आपका कैसे निकल के आएगा A2 माइनस A1 से 22 माइनस 28, डी की वैल्यू आ गई माइनस की 6, ए मिल गया, डी मिल गया, सेकंड टर्म पे दिया है A3 निकालना है और A4 निकालना है। A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 प्लस 2D, तो प्लस है, तो 28 माइनस 2 इंटू 6 क्या आएगा आंसर 16, मतलब A3 क्या आ गया 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16। अगर y की बात करें तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ए की वैल्यू 28 माइनस 3 इंटू 6, आने वाली y की वैल्यू क्या होगी 10। तो ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 10। ऐसा क्यों हो रहा है तो हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर सीरीज में 28, 22, अगली हमारी क्या आई है 16, अगली 10, अगली 4 दी गई थी। देखिए फ्रीक्वेंस बन गई क्या एपी की, बिल्कुल बन गई सर, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6 हो गया, सॉरी -6 आ गया, डी हमारी क्या गए थे -6। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड क्या है, इफ द फर्स्ट सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एंड एपी इतना इतना इतना, ठीक है, फाइंड द टोटल टर्म ऑफ एपी। एपी के टोटल टर्म चाहिए अपन को, कैसे निकालेंगे देखिए, दिया गया है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म ए प्लस डी इक्वल टू दिया 9 और एल इक्वल टू दिया है 101। तो अपन लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इधर को, तो 5 प्लस डी इक्वल टू 9 देन डी इक्वल टू 4, ये मिल गया। टोटल नंबर चाहिए, फार्मूला क्या है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए, एन क्या है एल हमारा 101 इक्वल टू ए की वैल्यू कहाँ थी 5, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, सॉल्व करिए 101 माइनस 5 इक्वल टू 4n माइनस 4, ये कितना हो गया 96 इक्वल टू 4n माइनस 4, तो 4n इक्वल टू 96 प्लस 4, n इक्वल टू क्या आ गया 25। क्लियर हुआ आपको कैसे आया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है 96 था इधर लाया, ये सब आप जानते हैं एनडीए की मैथ से, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड क्या दी गई, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इतना इतना इतना, ठीक है सर, 5th टर्म दिया गया इतना, 8th टर्म इतना दिया गया। अपन लोग हम लोग पहले ही बताया कि एपी निकालेंगे पलट देंगे एचपी हो जाएगा, तो 5th टर्म मतलब ए प्लस 4d इक्वल टू 16, ए प्लस 7d इक्वल टू 25। हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसको 16 ले लिया क्योंकि हमने एपी मान लिया, क्या लेट अस अज्यूम एपी, हम एपी मान के सॉल्व करें, वैल्यू पलट देंगे, क्या हो जाएगी एचपी आ जाएगी। चलिए सॉल्व करिए, बोथ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे कैंसिल आउट हो गया, ये बचा माइनस का 3d, ये बचा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 3, डी की वैल्यू क्या आ गई 3, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ए प्लस 12d इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू आ गई, कुछ गलत कर, डी की वैल्यू 3 है इधर, क्या एक सेकंड रुक जाना, ए प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ए मिल गया, डी मिल गया, अब हम लोग को निकालना क्या है 12th टर्म निकालना। 12th टर्म क्या होता है, दो फार्मूले निकालेंगे, एक हम लोग डायरेक्ट जानते हैं ए प्लस 11d, एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आना तो वही है, चाहे जिससे निकालिए, तो अपन लोग इससे करते हैं सॉल्व। ए की वैल्यू अपन दी गई थी, हम लोग निकाले 4 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाला 33, तो ये 33 प्लस 4, तो ए 12 हमारा क्या आ गया 37। लेकिन क्या सर हम लोग तो एपी निकाले हैं अभी,
क्या एपी पलट दीजिए तो एचपी का A12 टर्म क्या आ जाएगा 1/37। नोट कर लीजिए इसको, आप एपी मान के सॉल्व करिए, डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको पलट दीजिए, एचपी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बातें, समझ में आई? आगे चलिए, कुछ बोल रहे अपने मन से लिखिए आप। तो मन से लिखने का मतलब यह है थोड़ा सा हम गौर करते हैं, 3 लाइन डिवाइड करते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं, देखेंगे क्या या बस ठीक है। मतलब हमने एपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया और जीपी पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा अगर गौर करें तो क्या है, एपी में हमने पढ़ा एन, एक पेज पे हम बता देते हैं डायरेक्टली आपको सारी चीजें कि a+n-1 इंटू डी हमने सीखा कि अगर कोई जनरल टर्म हमें चाहिए डायरेक्ट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये एपी का था, 1 कर दीजिए एपी तो बन जाएगी एचपी। ठीक, हमने सम का फार्मूला सीखा, Fn इक्वल टू क्या था n/2 2a+n-1 इंटू डी, ये एचपी का था। जब हम इधर अपन लोग 1 कर देंगे एचपी का आ जाएगा। फिर जीपी में हमने सीखा था ar⁻n-1, यही डिफरेंस हुआ था जीपी में कि जो हमारा आर क्या था कॉमन रेशियो था, क्या कॉमन रेशियो होता था। ए हमारा फर्स्ट टर्म ही था। सम निकालने की 3 चीजें थी, आर के इक्वल कर देते बस, इससे बेसिक ज्यादा कुछ आपको नहीं जानना एपी में। अब हम केवल बात करेंगे क्वेश्चन की जो कि अगली क्लास में। तो एपी जीपी एचपी हमने बेसिक आपको बता दिया, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, जो कुछ भी छूटा है तो उसको हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद सभी को।